देखो मेरा चेहरा आ रहा होगा ना पूरा, इतना नहीं आ रहा। अब गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स को। और आज सीबीएसई का मैथ्स का पेपर हो चुका है, सभी लोग आ चुके हैं और पेपर भी मेरे पास आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से इस पेपर के सॉल्यूशन को करते हैं। मार्क कर देना वहाँ से मेरा, बस वहीं से फेंक दो आराम से, बस थैंक यू। चलो जल्दी से शुरू करते हैं पेपर को, और जल्दी से पेपर को लगाना शुरू करिए। क्या कुछ आया है देखते हैं मैथ्स के पेपर में। अरे यार ये क्या है, चलिए तो एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है tutower.com पे। और आज का जो सीबीएसई का पेपर है मैथ्स का वो हो चुका है और पेपर भी मेरे पास आ चुका है। तो जल्दी से सेशन को शेयर करिए और देखते हैं क्या कुछ आया है, सीबीएसई ने क्या कुछ पूछा है 10th के लेवल पे। 10th का एग्जाम का पेपर आज सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू कर लेते हैं और अपने फ़ोन में हम ये किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी पॉलिनोमियल है वो 3 बार कट कर देता है एक्स एक्सिस को और साथ में टच करता है इसके 2 पॉइंट्स पे, यानी कि एक्स एक्सिस के पॉइंट पे 2 बार टच करता है ऐसे। सॉरी ये तो कट कर गया, टच कर गया और एक बार और टच कर गया इस तरीके से। तो ये पूछा है नंबर ऑफ जीरोस कितने। तो बस एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लोगों को पता है कि जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है वही उसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होते हैं वही उसके जीरोस होते हैं। तो इस पॉलिनोमियल px के जितने जीरोस होंगे वो होंगे नंबर ऑफ 3 जीरोस होंगे। सी पार्ट आंसर होगा। चलिए जल्दी से आगे शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला The area of a quadrant of a circle where the circumference of a circle is 176 मीटर। तो अगर किसी भी सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो 176 मीटर है। सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर बोल सकते हैं इसको। तो अगर किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है, 176 मीटर है, तो यहां से हम लोग आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू हो जाएगी 176/2 और इंटू 22 इंटू 7 ऊपर 2 से इसको काट देंगे, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 56/2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, यानी कि आर की वैल्यू हो गई 28 सेंटीमीटर्स। चलिए ये हो गई, सॉरी मीटर में दे रखा है तो मीटर हो गई। तो एरिया पूछ रहा है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो। हालांकि यहाँ पे अगर पाई ना भी हम लोग काटते तब भी काम चल जाता। चलिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28 इंटू 28। तो यहाँ से 7/28, 7 4 जा 28 और बस इसके बाद मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8
इंटू 28, और इसके बाद आंसर मैं निकाल के बता दे रहा हूँ अभी कैलकुलेटर से फटाक से। 88 मल्टीप्लाइड बाई 28, 2464 मीटर। इसका लॉक खोलो। वहीं पे नशे में न रहा करो। टू 2464 ए पार्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स का मतलब हो गया कि जो इन्होंने मिनट्स है यानी कि जो टाइम है वो इन्होंने फिक्स कर रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लोग घबरा जरूर जाएंगे कि किस तरीके से इसको करा जाएगा, क्योंकि इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम लोगों को मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस टाइम को इन्होंने कर दिया है फिक्स। ठीक है, टाइम को इन्होंने फिक्स कर दिया है, तो स्पीड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी डिस्टेंस के, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही किसका होगा रेशियो, स्पीड का रेशियो होगा। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वो है 95 रेशियो 171। तो डिस्टेंस का रेशियो है 95 रेशियो 171। 19 से काट दीजिए, 19 5 जा 95, 19 9 जा 171। तो 5 रेशियो 9 का रेशियो आ गया है। कहां गया क्वेश्चन, हाँ ये है। तो देखिए अब यहां पे 19 का सिर्फ एक ही है बी पार्ट, यानी कि 19 मीटर पर मिनट। बस यही आंसर आ जाएगा, 19 से कट रहा है, बस बात खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन है इन द फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज शोन द नंबर ऑफ जीरोज px इज। तो अगर यहां पे नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया रखा है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, इसको करने में बिल्कुल भी हमें लगता तकलीफ नहीं आई होगी आप लोगों को। ये बस इस तरीके से। तो भाई ये 3 बार काट रहा है। अब जब ये 3 बार काट रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये 3 बार काटेगा तो 3 इसके जीरोस हो जाएंगे। बस खत्म हो गया खेल इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 3x minus 2y is equal to 5. The equation of the second line can be। अच्छा, दो लाइनें हैं, दोनों पैरेलल हैं। तो एक बात याद रखने वाली है यहां पे कि अगर दो लाइनें पैरेलल चल रही हैं का मतलब यह है कि अगर कोई लाइन इनको कट कर देगी तो दोनों के बीच दोनों के द्वारा जो बनाया हुआ एंगल है वो सेम है, यानी कि इनका जो एंगल है, जो एक्सिस से इनका एंगल बन रहा है वो सेम एंगल बन रहा है। तो अगर सेम एंगल बन रहा है तो इनका हम लोग निकाल लेंगे m y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये होती है लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस लाइन को हम लोग चेंज कर लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये 3x उधर चला जाएगा, तो 5 माइनस 3x और 2 अपॉन में जाएगा, तो अपॉन में 2 यहां पे भी और 2 अपॉन में यहां पे भी। नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे अपॉन में 2 पूरा आ जाएगा।
तो y इज इक्वल टू, अब यहां से स्प्लिट कर देंगे हम लोग, तो 5/2 और माइनस का 3/2 x। अब चूंकि mx प्लस c के साथ हमें इसको कंपैरिजन में लाना है, इनका कंपैरिजन करना है mx प्लस c के साथ में, तो y इज इक्वल टू mx ये हो रहा है, तो माइनस का 3/2 मैं आगे लिख दूंगा और प्लस 5/2 पीछे लिख दूंगा। अब देखो, अब इसका मतलब ये हो गया 3/2 जो है वो ये है 3/2, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शंस में हम देखेंगे कि किस में -3/2 आ रहा है। -3/2 किस में आएगा, तो जिसमें भी -3/2 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शंस तो बहुत सारे दिए, ऑप्शंस में इसमें जो आंसर है वो आंसर है 12x + 8y = 7, ये लिखा। अब इसको भी y = mx + c के फॉर्म में चेंज कर दो, तो y = आ जाएगा 7 - 12x, और यहाँ पे y के कोफिशिएंट में 8 है, 8 को डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 7/8 माइनस का 12/8x, तो आ जाएगा माइनस का 12/8x प्लस का 7/8, 4 2 = 8, 4 3 = 12, माइनस का 3/2x। तो देखो माइनस का 3/2 और माइनस का 3/2 ये मैच कर रहा है, मतलब कि जो m होता है m होता है m = tan थीटा, और tan थीटा होता है किसी भी एक्सिस के द्वारा बनाया हुआ एंगल, x एक्सिस के साथ किसी भी लाइन का बनाया हुआ एंगल m, यानी कि tan थीटा कहलाता है। तो ये माइनस का 3/2 m आ रहा है, यानी कि tan थीटा आ रहा है, और सेम ये भी आ रहा है माइनस का 3/2। इसका मतलब हो गया कि जो लाइन ऑप्शन डी नंबर है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर से इसका सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं अगला क्वेश्चन, और मैं उन क्वेश्चंस को नहीं ले रहा हूं जो बिल्कुल ही एकदम थियोरेटिकल है। The value of x and y satisfying the two equation 32x plus 33y is equal to 34 and 33x plus 32y is equal to 31 respectively। हाँ, तो x और y की वो वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर सकती हैं, तो चाहो तो इसको सीधे सीधे जितने भी ऑप्शन में वैल्यू दी गई है आपको एक एक करके डाल के देख लो, दोनों इक्वेशंस में पता चल जाएगा। और नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे। क्या है 32y = 31। तो अब इनको सॉल्व करने में काफी समय चला जाएगा, तो इनको सॉल्व ना करते हुए हम सीधे सीधे इनके ऑप्शंस डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो है काफी लेंथी हो जाएगा आगे चल के। तो हम सीधे सीधे इनके ऑप्शन डाल रहे हैं। सबसे पहले -1 और 2 डालेंगे, तो -1 डालेंगे तो ये माइनस का 32 आ जाएगा, इसमें 2 डाल देंगे तो 66 आ जाएगा, 66 आ जाएगा, और ये 34 रहेगा, तो 66 में से 32 हट जाएगा, तो हो जाएगा 4 और 6 3 9 सॉरी 3 34, ठीक है। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो यहाँ 1 डालेंगे तो माइनस का 33, और ये 32 पे डालेंगे कितना, y की वैल्यू 2 2 2 = 4 और 2 3 = 6 64 आ जाएगा, और 64 में 33 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, यानी कि यही पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आप चाहो तो इसको जो है फिर से जिस तरीके से सॉल्व करते हो आप लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, किसी से भी कर सकते हो, जैसा भी आपको उचित लगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। इफ ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, 3 पॉइंट्स आर गिवन किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और वैल्यू बतानी है के की। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं, वैसे कुछ खास है नहीं। ए पॉइंट दिया है 3, बी दिया है 0, 0, सी दिया है 3, के। ये 3 वैल्यू दे रखी है, तो पूछ रहे हैं कि वैल्यू हमें के की बतानी है। तो के की वैल्यू बतानी है, तो इन दोनों के बीच का, अब देखिए
ध्यान देने वाली बात बस इसमें सिर्फ इतनी थी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें मालूम है कि ये जो तीनों साइडें होती हैं वो सेम लेंथ की होती हैं, और जब सेम लेंथ की होती तो हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल के और फिर इन दोनों के पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल कर देंगे। कैसे? इन दोनों के बीच की पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। क्या है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस? तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट मैं लिख दूं अगर तो 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, प्लस रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये यहां से आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा 9 प्लस 3, और 9 और 3 ऐड होके हो जाएगा 12 यूनिट्स। ठीक है, अब ये तो हो गया ए और बी के बीच की डिस्टेंस। अब चूंकि सारी डिस्टेंस बराबर होंगी, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो बी सी क्या होगा? बी सी हो जाएगा हमारा, बी सी की अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे बी सी की, तो ये हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 3 9 प्लस के स्क्वायर, और BC की वैल्यू हमें पता है कि BC की वैल्यू कितनी है? रूट का 12। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, और जैसे ही दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको इधर मैं लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा, अरे तो ये 9 हो जाएगा ना, ये अब 3 में से ये 9 को इधर लेके आएंगे तो 12 में से 9 माइनस होगा इज इक्वल टू के स्क्वायर, 12 में से 9 कम हो जाएगा तो 3 बचेगा इज इक्वल टू के स्क्वायर, और के की वैल्यू आ जाएगी यहां से रूट 3, प्लस माइनस रूट 3 भी हो जाएगा, तो रूट 3 का सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, माइनस का रूट 3, तो इसी पे आंसर लगा देंगे, टिक, बस काम खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, ये पैरेलल है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये डी है और ये ई है। अब पूछ क्या रहे हैं ये कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और डी ए डी ई, इनका एरिया का रेशियो बताना है। तो जो रेशियो ये लाइन का होगा वही रेशियो इन लाइनों का भी होगा, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ रखी है एक थ्योरम। तो जो रेशियो इन लाइनों का वही रेशियो इन लाइनों का, तो और जो रेशियो इस लाइन का होगा और इस लाइन के बीच का भी रेशियो सेम होगा। तो इसमें से देख लो, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा यहां पे अब इस ये जितनी लाइन होगी उसका आधा ये होगा, यानी कि ये डबल होगा। अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा। तो अगर ये 2x हो जाएगा तो यहां पे कंडीशन में अगर इनका एरिया बचेगा तो एरिया बन जाएगा इनका अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, अगर ए स्क्वायर होगा तो अगर ये और ए स्क्वायर में सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है और वो है 9:4, ये इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज। If cot theta is equal to 1/√3 the value of sec square theta plus cos square theta is, तो cot theta की वैल्यू है 1/√3,
कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज, तो कॉट थीटा की वैल्यू है 1/√3, तो सेक स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले बस कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो हमें पता है कि कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। बेस हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर हमारे पास √3 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस निकल के आ जाएगा, H कैपिटल में मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 + 1 4, और 4 का अंडर रूट कर देंगे तो 2, यानी कि हाइपोटेनियस आ जाएगा 2। अब कैसे आ जाएगा ये तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा, आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। अब 2 आ गया हाइपोटेनियस। अब बस सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा क्या होता है यहाँ पे लिख लो, PBP/HHB, बस हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस का होल स्क्वायर कर दो, प्लस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का होल आप स्क्वायर कर दो। हाइपोटेनियस 2 आ गया, बी यानी कि बेस आया हमारा 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस हाइपोटेनियस 2, परपेंडिकुलर आ गया √3, इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो 4 + 4/3, 4 3 12, 12 और 4 16/3, ये आ गया आंसर। अब 16/3 नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा 3 नीचे आएगा 5 1, ये आ जाएगा इसका आंसर, डी पार्ट आंसर आ जाएगा। ये कैसे आ गया? अगर ये भी नहीं आता तो फिर भैया हाई स्कूल का पेपर मत दो, किसी यूकेजी एलकेजी की क्लास की तलाश कर लीजिएगा और उधर सीख साख के तब आइएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं निकाल रहे हैं। चलो अब जल्दी जल्दी कुछ टफ क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा, बाकी आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन खुद ही कर लीजिएगा। जैसे कि है कि 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज दिस एंड दिस, तो 4th वर्टेक्स, हमें लगता है इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी। हेलो जरा वहां से वो दे देना इंक, अरे छोटू, हेलो 2 मिनट रुकना भाई, हम जरा आते हैं इंक ले। इंक खत्म हो गई है। चलो इंक खत्म हो गई थी भैया हमारी, तो भर ली है, और ये देखो हाथ पाथ सब बेकार हो गया है। चलो ABCD पैरेललोग्राम, ये बन गया पैरेललोग्राम, फटाक से आ जाओ भाई। पैरेललोग्राम A 1,4, B -2,3, C 5,8, C हो गया 5,8, और D क्या है? D तो फाइंड करना है, वो भी ऑर्डिनेट फाइंड करना। 2 होते हैं एब्सेसा और ऑर्डिनेट, x को बोलते हैं एब्सेसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी जरा ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, तो चलिए शुरू करें। तो पैरेललोग्राम बना दिया हमने, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है सामने। अब एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल गैस कर लेनी है, वो क्या है? आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम में चारों साइडें आपस में पैरेलल होती हैं एडजेसेंट साइड्स के, तो AC जो है और जो BD है,
तो हमें एक बात मालूम है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो AC का जो डिस्टेंस होगा वही BD का डिस्टेंस होगा, और अगर जो AC का डिस्टेंस है वही BD का डिस्टेंस है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि AC का हम डिस्टेंस पहले निकाल लें? बिल्कुल कह सकते हैं, और जब कह सकते हैं तो हम भाई निकाल लेंगे, कहेंगे काहे को, उसको हम निकाल ही लेंगे डायरेक्ट। तो निकालने के लिए 5 - 1 का होल स्क्वायर, और ये तो फॉर्मूला हम ये उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको मालूम ही होगा, और जब आपको मालूम ही होगा ये सब कुछ तो आप निकाल भी लिए होंगे, और ये हमने निकाल दिया है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 का अंडर रूट लगा दिया। ठीक, अभी हम अंडर रूट के बाहर कोई चीज़ नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। कोई गलती हो जाए तो बताइएगा, फिलहाल हमारे आसपास कोई है नहीं जो हमें बताए कि गलती है। चलो एक्स वाई निकालना है, इसको हम मिटा दे रहे हैं 32 को, और एक सिंपल जगह पे लिख दे रहे हैं कि ये जो है 32 आ गया है, वो भी रूट के अंदर। ठीक, चलो अब एक्स वाई इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग निकाल लेंगे तो वही हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस, और माइनस ये 2 है तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट 32 है। दोनों तरफ का स्क्वायर करो, ये काटो फटाक से, 32 की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये तो बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, इसके बाद क्या करेंगे, वही सेम काम लगा देंगे यहाँ के साथ में, ये जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ये होगी, और उसके बाद क्या करेंगे कि एक इक्वेशन इस तरीके की और बन जाएगी, और जब 2 इक्वेशन बन जाएंगी, 2 अननोन हो जाएंगे, तो हम उस चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये बात आप करिएगा क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा और इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं आगे। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि भाई इसको सॉल्यूशन जरूरी है तो बता दीजिए, हम सॉल्व करा देंगे आगे। ठीक है, इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, अब बीच में हमने 30 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि ये जो है वैसा ही है, थ्योरेटिकल आप कर लीजिए। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B sin A = 7/25 देन द वैल्यू ऑफ cos C। हाँ, यहाँ पे बच्चे भैया एंगल में फंस गए होंगे, हमें मालूम है A, B और C ये है ट्रायंगल, और ट्रायंगल A में जो एंगल A देख रहा है, ये जो एंगल A देख रहा है, तो इसको दिखाई दे रहा होगा कि ये है परपेंडिकुलर भाई साहब, और ये है बेस, और ये है हाइपोटेनियस। ठीक, तो इस हिसाब में जब इसको 7/25 आ रहा है, साइन A की वैल्यू 7/25 बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि PBP अपॉन HHB लिख के हम लोग पता करते हैं, तो परपेंडिकुलर जो ऊपर वाला है यानी कि वो 7 है, और जो बेस है वो 25 है, सॉरी H है, H ये कितना है 25 है। ये बात पता चल गई। ठीक है, जब परपेंडिकुलर 7 है और H 25 है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि द वैल्यू ऑफ cos C, तो cos C की वैल्यू इन्होंने पूछी, cos C मतलब कि ये वाले एंगल की पूछी। अब इस एंगल को जब हम लोग यहां से देखेंगे तो सामने वाली जो साइड होती है वो इसके लिए परपेंडिकुलर बन जाएगी, cos C के लिए। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये बेस बन जाएगी। इसका मतलब है B अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इसके लिए यही वाला होगा, cos के लिए, cos C के लिए बेस ये होगा, यानी कि 7 होगा, और हाइपोटेनियस 25 ही होगा, और वैल्यू एकदम सेम आ जाएगी, और आंसर बिल्कुल सेम आ जाएगा 7/25। आंसर नंबर A। बहुत अच्छे, जिसने किया है उसने पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब ये आंसर उसका सही है। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से फटाक से, और वीडियो भाई साहब बहुत लंबा हो रहा है। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 मीटर लॉन्ग। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टॉप टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 से 10:25 तक। तो भाई साहब ये हमने घड़ी बना दी, ये हमने बना दी है घड़ी। घड़ी में ये 12 बज रहे हैं, ये 6 बज रहे हैं, ये 3 बज रहे हैं, ये 9 बज रहे हैं, ये 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, सब कुछ बजा दिया हमने। अब सब कुछ बजा दिया, और बजाने के बाद यहाँ पे मिनट की ये टिप है, 10:10 यहीं पे आता है, और 10:25 तक चली, ये चल गई।
ठीक, सही है, बहुत अच्छी बात है। तो ये 84 मीटर लॉन्ग है, मतलब कि ये जो है वो 84 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। 84 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये इतने से इतने में कितने चली? 15 मिनट में। 5, 10 और 15 मिनट चली। भाई साहब एक बात बताएं कि इस 15 मिनट को इन्होंने घुमा दिया है। अगर आप यही सेम काम यहां पे करो, मैं एक छोटा सा सर्किल, पता नहीं दिखाई दे रहा आपको कि नहीं, ये यहां पे मैं बना दे रहा हूं छोटा सा। यहां पे भी वही 12 है, 6 है, 3 है और 9 है 3 और 9 है। ठीक, अब अगर हम इसको ऐसे काट दें, ऐसे हमने काट दिया, अब ये देखो हर 4 बराबर कानों में कट गया। अब कट गया मतलब कि हर एक टुकड़ा 1/4 का हो गया। और 15 जब 15 मिनट होते हैं तो मिनट की सुई यहां से घूम करके पूरी इतनी घूम करके यहां पहुंच जाती है। यानी कि ये भी जो पूरा का पूरा बन रहा है, ये पूरा 15 मिनट का ही एरिया है, ये पूरा 1/4 एरिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सर्किल का 1/4 एरिया अगर मैं इस पूरे सर्किल का निकाल दूं रेडियस 84 ले करके और उसका 1/4 कर दूं तो यही एरिया निकल आएगा। मतलब कि ये एरिया निकल आएगा और वही एरिया हम लोगों को निकालना है। ठीक है, समझ में वो आ गई होगी, उम्मीद करते हैं बात को। तो πr² होता है सर्किल का एरिया, उसका बटे 4 कर देंगे तो यही एरिया आ जाएगा, मतलब कि ये एरिया आ जाएगा। तो 22/7 कर दूंगा मैं और इंटू 4 कर दूंगा, इंटू 84 कर दूंगा, इंटू 84 कर दूंगा, 7 से काट दूंगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 3 जा 12 और उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है कैलकुलेटर से हम निकालने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन ऐसा है कि भाई लाख लग जाएगा, फिर हमें लाख खुलवाना पड़ता है और वो हम काम कर नहीं सकते अभी। ठीक है, तो निकाल लेना आप खुद ही, आंसर बिल्कुल पक्का आएगा, ये बात हम गारंटी कर देंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन यार, पेपर नहीं, बस खत्म हो गया पेपर। चलो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द ड्रॉन डेक फ्रॉम अ पैक, ये क्वेश्चन हमने इसलिए उठाया, इसके पहले भी एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन निकला है, पीई वाला, वो हमने नहीं कराया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ये वाला थोड़ा करा रहे हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, शानदार है। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो 52 कार्ड की एक गड्डी होती, सभी को मालूम है। गड्डी का मतलब इंग्लिश में बोले तो डेक। ठीक है, एक गड्डी होती है, उसमें क्या होता है, अब आप सोच रहे होगे कि हिंदी में क्या बोल रहे हैं, तो भैया बहुत दूर दूर से बच्चे देखते हैं तो हिंदी वाले भी हैं, तो उनके लिए हिंदी में बोलना पड़ता है। चलो, 52 कार्ड्स और उसमें कहा गया है कि उसमें प्रोबेबिलिटी बतानी, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन नाइदर अ एस और नॉर अ स्पेड। तो ना तो वो एस है और ना ही स्पेड। एस का मतलब इक्का, ठीक, और स्पेड का मतलब हुकुम का जो पत्ता होता है ऐसे करके बनता है, ये स्पेड होता है। ठीक, अब इन दोनों में से ना तो वो ये हो और ना ही वो ये हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पहले उन पत्तों की निकाल ले रहे हैं जो ये, अगर मैं कोई भी कार्ड निकालूं तो यही पत्ता है, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल ले रहा हूं। और फिर हमें मालूम है कि जो भी प्रोबेबिलिटी मैं निकालूंगा उसके बाद जो ये बिल्कुल ना है उस 1 में से मैं उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा, तो जो वो पत्ता निकलेगा प्रोबेबिलिटी उसकी निकलेगी कि मैं पत्ता निकालूं और इनमें से कोई ना है। समझ में आई बात को? मतलब कि पहले मैं निकालूंगा कि ये ही आए, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमें मालूम है कि 52 कार्ड्स हैं, इसमें 4 इक्के होते हैं और 13 स्पेड होते हैं, यानी कि 4 इक्के और 13 स्पेड। लेकिन इन 13 स्पेड में से एक स्पेड का इक्का भी होगा, यानी कि एस होगा, यानी कि 13 में से एक होगा, मतलब कि एक जो है वो म्यूचुअल है। इसका मतलब कि एक माइनस कर दो, 13 और 4 हो गए तो टोटल 17 में एक माइनस कर दो, हो गया 16। मतलब कि 16 कार्ड हमें ऐसे चाहिए जो कि हमारे फेवरेबल हो, यानी कि 52 तो हो गए टोटल आउटकम और हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम 16। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, इवेंट के अकर होने की, यानी कि पीई। ठीक है, तो 16 से काटो, क्या कटेगा, 4 से 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, बस अब नहीं कटेगा, यानी कि 4/13। ये तो आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग। अब हमें चाहिए कि ये तो हो गया कि जब ये दोनों आएंगे, अब हमें चाहिए कि ये दोनों आए ना कभी, और जब ना आए तो हम इसमें 1 से माइनस कर देंगे, तो 13 1 जा 13 माइनस 4/13, और जब कर देंगे इसको तो 13 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 9/13 आंसर आ जाएगा। कोई ऑप्शन आ रहा है? हाँ भैया, ये पार्ट आ रहा है आंसर।
और आएगा भी। ठीक है, फटाफट मिटाओ इसको। 3 अलार्म की क्लॉक रिंग करती है एक साथ एट द, भैया इसमें एलसीएम निकाल लेना, हो जाएगा काम। चलो आगे करते हैं। A quadratic polynomial, the product and the sum of whose zeros are 5 and 8 respectively is। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके प्रोडक्ट और सम क्या है? A quadratic polynomial, the product and sum of whose zeros are 5 and 8 respectively is। अच्छा, मतलब सम और प्रोडक्ट। तो अल्फा, अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, मान लो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमें मालूम है कि इनका अगर सम होता है तो जीरोज, 2 जीरोज होते हैं अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ये बात हम लोगों को पता है। अब इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से माइनस का बी बाई ए 8 होगा, ये वाला k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है हुज प्रोडक्ट। हाँ, तो प्रोडक्ट फिर होगा, यानी कि प्रोडक्ट हो जाएगा। पहले प्रोडक्ट बोल दिया इन्होंने, दिमाग लगा दिया है भाई साहब। लोग क्या करते हैं, एकदम से अल्फा प्लस बीटा रट्टा मार के जाते हैं, और अल्फा प्लस बीटा सामने से देखा 8 है, ऊपर वाले दोनों खत्म कर देते हैं पहले ही, और वही गलती हो जाती है। और बहुत अच्छा काम किया इस बच्चे ने, जिसने सॉल्व किया, इसने दिमाग पहले लगा के रखा है, बहुत बढ़िया। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, और सी बाई ए होता है 5 बाई ए, यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये 8 वाला ले लें, ये 8 है, ये 5 है, और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस का बी बाई ए, और ये माइनस का 8 बाई A1, और हो जाएगा 8। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, यही आंसर है। तीसरा, अगला, द पॉइंट A इज 1 माइनस 1 कॉमा वाई, B इज इक्वल टू 5,7 लाई इन अ सर्किल ऑन अ सेंटर। ये द वैल्यू ऑफ y इज चलो, ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, इस पे 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं। एक पॉइंट है माइनस का 1 कॉमा वाई, ये है, और एक यहाँ पे भाई साहब एक पॉइंट और है जिसको कह दे रहे हैं 5,7। ये 2 पॉइंट हैं, इसको ए बोल दे देंगे, इसको बी बोल देंगे। द सर्किल विथ सेंटर ओ 2 कॉमा माइनस 3y, ये है द वैल्यू ऑफ y। तो भाई साहब हमें एक चीज़ मालूम है कि डिस्टेंस जो है दोनों की सेम होगी, क्योंकि रेडियस है। डिस्टेंस फार्मूला निकालना, 2 इक्वेशन बनेंगी, उठा के काट देना, आंसर आ जाएगा जो भी है। ठीक है, हाँ, ये वाला बता दे रहे हैं। sec थीटा इज इक्वल टू √2 वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो sec थीटा की वैल्यू हमें पता है भाई, sec थीटा की पता है, इसका मतलब सीधे PVP अपॉन HHB लिखो, HHB, और बस हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनियस √2 और बेस है 1, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, सीधे। पैसा रट्टा भी होता है कि 1 अगर है तभी √2 आता है। फिलहाल आप लोगों के लिए ये बताना ज़रूरी रहता है, तो बता दिया। अब चलो, अब इन्होंने कहा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में साइन थीटा निकालो, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा की वैल्यू होती है हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, बेस भी 1 है, तो 1/1 रख दिया। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस √2 है, रख दिया ऊपर 1/1 1 ही हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू 1 + 1 2/1/√2, और यहाँ से √2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2√2/1, यानी कि 2√2 सीधे, और आंसर 2√2 दे रखा है ए पार्ट, और यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं
कि आपको इसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हुई होगी। 2 बार हमने जानकारी बोल दिया। अगर आपको ये सारी जानकारी पसंद आई है तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जिन जिनको सीबीएसई का ये आंसर शीट चाहिए उनके पास तक भेज दीजिएगा। और आज जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे, हालांकि वो इजी क्वेश्चन थे, अगर तभी आप लोगों को लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस का भी आप लोगों को आंसर चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा tutower@gmail.com पे हमें मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें फॉलो कर सकते हैं आप फेसबुक पेज हमारे tutower.com पे। और इसी के साथ अगले आने वाले बैचेस में हम शुरुआत करना चाहेंगे कि 10th के जितने भी और एग्जाम अब डिस्क्रिप्टिव टाइप का आने वाला है, इसके अलावा 12th के भी कुछ बैचेस शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं हम। तो अगर आप आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।